नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब सज्जनों, जब रानी बाछल जी को नीले घोड़े ने बताया कि जो हमारा मालिक है वो आपके वहां बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं, तब फिर राजकुमारी श्रीयल की आज्ञा अनुसार सब सखियों ने साफ साफ फूल जमीन में से उठाकर अपनी अपनी झोलियां भर लीं और राजकुमारी श्रीयल को संग लेकर गोगावीर जी को जगाने के लिए बंगले की चित्तरसारी में जा पहुंची। राजकुमारी श्रीयल के माता पिता योगी जालंधर नाथ के शिष्य थे और उन्हीं के वरदान से कामदेव के समान सुंदर राजकुमारी श्रीयल का जन्म रानी सिरोजा के उदर से हुआ था, जो तंदुल द्वीप नरेश राजा सिंधा सिंह की धर्मपत्नी थी। बसंत ऋतु होने के कारण उपवन का वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो गया था। राजकुमारी श्रीयल की सारी सखियां एक से एक सुंदरी और ऊपर से बसंती वायु की बहार। समय अपना रंग दिखा रहा था। उधर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की दया से आसमान में बादल होकर वर्षा भी रिमझिम कर नन्ही नन्ही फुहार गिरने लगी। जब राजकुमारी श्रीयल और उनकी सखियों ने गोगावीर जी को प्रगाढ़ निंद्रा में पलंग पर सोते हुए देखा, जहां शेष नाग अपना पहरा दे रहे थे और गोगावीर का चेहरा चंद्रमा के समान चमचमाकर दीप्यमान हो रहा था। जब सखियों की नजर उनके चमचमाते चेहरे पर नहीं टिक सकी तो सबने अपनी अपनी गर्दन नीचे झुका ली। राजकुमारी श्रीयल तो एक ही झलक में अपना तन मन निसार कर बैठी। वे तो अपनी टकटकी बांधे उन्हें निहारती ही रही, दीन दुनिया को भुलाकर अपने नेत्र तृप्त करने में ही लगी रही। अब राजकुमारी श्रीयल की ये दशा देखकर उनकी प्रमुख सखी चतुरंगी बोली, श्रीयल, तुम तो इन पर ऐसी बलिहारी हो रही हो कि अपनी सुध बुध ही खो बैठी हो। लोक लाज, कुल की आन, किसी का भय भी ना रहा। ऐसे धीरज नहीं खोना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पिताजी को इन बातों का पता पड़ गया तो हम सब की क्या गत बनेगी। राजकुमारी जी, कुल मर्यादा का उल्लंघन करना बड़ा ही दुखदाई होता है। हम लोग तो तुम्हारी माता को मुंह दिखाने लायक ना रहेंगी। अपनी सखी की बातें सुनकर राजकुमारी श्रीयल बोली, सखी, जरा चुप रहो। मुझे तो ऐसा भान होता है कि मेरा इनका जन्म जन्म का नाता है। मैं तो इन्हें जगाकर इनके साथ चौपड़ सार खेलूंगी। इनके हार जाने पर इन्हें कैद करके इनके घोड़े से ईंट पत्थर ढुलवा कर अपने रहने को विशाल भवन तैयार करवाऊंगी। अपनी सहेलियों से इस प्रकार कहकर चतुरंगी सखी की गोद से मुट्ठी भर फूल लेकर सोते हुए गोगा जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। परंतु गोगा जी की नींद इस पुष्प वर्षा से भी ना टूटी। जब पुष्प वर्षा बेकार साबित हुई तब आगे बढ़कर बाएं पैर का अंगूठा जा दबाया और इस उपक्रम से गोगावीर की निद्रा भंग हो गई। आंखें खोलकर देखने से जो दृश्य दिखाई पड़ा तो गर्दन नीची करके पलंग से उतरकर खड़े हो गए। इतनी सारी सुंदर नारियों को देखकर जो अप्सराओं जैसी लग रही थी, परंतु स्वप्न वाली सुंदरी उन्हें ना दिखाई पड़ी। वे चंद्रमा के समान मुख वाली राजकुमारी फूल फेंक कर सब सखियों के पीछे छिपकर खड़ी हो गई, जिस प्रकार बादलों के पीछे चांद छिप जाया करता है। गोगावीर जी अपनी स्वप्न वाली राजकुमारी को अपनी सखियों के पीछे छिपा देखकर मन ही मन मुस्कुराकर प्रेम नशे में सरोवर हो गए।
और सोचने लगे, यही है वो जो मेरे संग 3.5 फेरे लेकर यहाँ भाग आई है। मैंने भी इसे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की दया से ढूंढ ही निकाला। राजकुमारी श्रीयल को भी उसी प्रकार स्वप्न आया था जिस प्रकार गोगा जी महाराज को आया था। उसे भी अपना आधा ब्याह होने का सारा विवरण भली प्रकार ध्यान आ गया। उसे भी अपना स्वप्न सच्चा होता दिखाई देने लगा। राजकुमारी जी की हालत देखकर गोगा जी जान गए कि राजकुमारी को भी मेरी तरह स्वप्न दिखा है। उसी पर ये मन ही मन विचार कर रही हैं। सज्जनों, इस प्रकार राजकुमारी श्रीयल को मन में मगन देखकर गोगा जी उठाकर बोले, राजकुमारी जी मुझे क्षमा करें, मैं सफर का थका हारा होने के कारण आपके पलंग पर आकर सुख की नींद सो गया। अब आप इजाजत दें जिससे मैं अपने घोड़े को खोजकर अपने उद्देश्य की पूर्ति को जाऊं। गोगा जी की इतनी बात सुनकर राजकुमारी श्रीयल भी जान गई कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब बनावटी बातें ही हैं। मेरे मन को तो पूर्ण निश्चय है इन्हें भी मेरी तरह स्वप्न दिखा है और किसी चमत्कार द्वारा मुझे तलाश करते हुए यहाँ आकर मेरे पलंग पर सो गए। इस प्रकार विचार करके राजकुमारी श्रीयल व्यंग्य पूर्वक बोली, ऐ राजकुमार, जुल्म तो आपने बहुत बड़ा किया है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको सजा किस प्रकार दी जाए। एक तो आपके घोड़े ने मेरी बगिया का सत्यानाश करके सब फुलवारी बिगाड़ डाली, मेरा कटोरा ताल का जल गंदा कर उसकी सीढ़ियां भी तोड़ डाली। अब ये सब नुकसान कौन अदा करेगा? पहले आप ये बताएं कि आप किस प्रांत के रहने वाले हैं और आपके माता पिता का क्या नाम है? इतना सुनकर गोगा जी बोले, राजकुमारी जी, मैं बागड़ प्रांत ददरेवा नगर का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम राजा जेवर सिंह और माता का नाम महारानी बाछल है, जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की प्रमुख शिष्या है। उन्हीं की कृपा से मेरा जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ है। मेरा अब तक कहीं मस्तक नहीं झुका था। सिर्फ आपके सामने ही अपने नालायक नीले घोड़े की करतूतों के कारण झुकाना पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैंने जिस राजकुमारी को अपने स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह करवा कर वे गायब हो गई थी, वे भी बिल्कुल आपके समान ही सुंदर थी। अब आप भी अपने माता पिता का नाम बताने की कृपया करें। राजकुमारी श्रीयल ने भी अपने माता पिता का नाम बताकर अपना पूर्ण परिचय दिया और बोली, बागड़ देश के राजकुमार, जिस प्रकार आपने मुझे स्वप्न में देखा था उसी प्रकार मैंने भी आपको स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह भी जरूर हुआ था, परंतु ये सोचकर मन मार कर बैठ गई कि कहीं स्वप्न भी इस प्रकार सच्चे होते हैं क्या। इतना सुन गोगा जी बोले, होते कैसे नहीं? अगर स्वप्न सच्चे नहीं होते तो मैं आपको किसी भी प्रकार ढूंढ नहीं सकता था। अब जब स्वप्न सच्चा ही करना है तो चौसर सार खेलकर बाकी का आधा ब्याह भी कर डालें। इस पर राजकुमारी श्रीयल बोली, मुझे कोई इनकार नहीं है, शर्त ये रहेगी कि आप हार गए तो आपको पुष्पमाला पहनकर मेरे देश में ही रहना पड़ेगा, जिससे मैं अपने माता पिता के नगर में ही रहकर आपकी चरण सेवा करूं। अगर मैं हार गई तो आप मुझसे जहां चलने को कहेंगे वहां ही चलकर आपकी चरण सेवा करूंगी। अब यहाँ पर रानी श्रीयल और राजकुमार गोगा जहारवीर पीर जी की जो स्वप्न की पहली मुलाकात, स्वप्न के बाद पहली मुलाकात हुई। अब आगे क्या होता है वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में कि चौसर सार खेलने के बाद क्या परिणाम आया। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।